तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा। तो स्टेटमेंट आप आपकी बुकलेट में देखना कौन सी स्टेटमेंट है, तो यहाँ से समझ आ जाएगी स्टेटमेंट। तो बुकलेट में आपका एग्जांपल है एग्जांपल 4th। तो हो सकता है आपका एग्जांपल आपकी बुकलेट में अलग और नंबर हो एग्जांपल का, तो यहाँ से स्टेटमेंट से समझ आ जाएगा कि क्या है। स्टेटमेंट क्या है कि एक साइकिलिस्ट है और एक कार चालक है, दोनों ही आ रहे हैं, तो वो इस पॉइंट पे क्रॉस करते हैं। स्टेटमेंट ये है, देख लो कि कार ऐसे आ रही है और जो साइकिल चालक है वो ऐसे जा रहा है लॉन्ग इस डायरेक्शन में। तो वो इस पॉइंट पे क्रॉस करते हैं। वो इस पॉइंट पे क्रॉस करने के बाद जो साइकिलिस्ट है, साइकिल चालक है, वो सीधा चला जाता है, इनकी रोड के लॉन्ग जो उसकी डायरेक्शन थी वो सीधा चला जाता है, जिसको हमने OX बोला है। और जो कार चालक है वो इधर चला जाता है। कितने पे एंगल पे? वो कहता है वो एंगल बनाता है, कहता है वो लाइन ऑफ मोशन है, जो उसकी प्रीवियस लाइन ऑफ मोशन है विद एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बनाता है कार चालक 135 डिग्री का। तो यहाँ से हमें आ गया कि जो कार चालक और साइकिलिस्ट के बीच का एंगल है वो कितना आया 45 डिग्री। यहाँ से हमने ये निकाल लिया, ये दिया हुआ है। अब हमने देखना है दोनों की डायरेक्शन क्या है। कार एक की डायरेक्शन भी उधर है ओरिजिन से अवे, और साइकिलिस्ट की डायरेक्शन भी क्या है, ओरिजिन से अवे है। जो हम क्रॉस करते हैं वो दोनों से इस तरफ जाती है। तो हमने निकालना है कि कार की वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है कार की विद रिस्पेक्ट टू साइकिल के साथ। तो बिल्कुल इजी है, जैसे हमने पहले एग्जांपल किया था वैसे ही है। तो करते हैं। तो क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी कार को A मानते हैं और साइकिल को हम मानते हैं B को, माना हमने A। तो यहां से रिलेटिव वेलोसिटी है A की, यानी कि कार की विद रिस्पेक्ट टू साइकिल। हम सीधा ही लिखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी कार विद रिस्पेक्ट टू साइकिल। तो आती क्या है रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी आती है असल में रिजल्टेंट ऑफ कार A, रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार A एंड रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ साइकिल, ये आएगी। अब जो रिजल्टेंट है यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी है, वो एंगल कितना है हम निकालते हैं कि एंगल बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी एंड OX के बीच में क्या एंगल आया 45 डिग्री एंगल है जो यहाँ है। तो हम मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी है, उनका एंगल कितना है OX के साथ, हम एंगल मान लेते हैं उसको थीटा। सॉरी, एंगल रिलेटिव वेलोसिटी और OX का एंगल हम मान लेते हैं थीटा। ये 45 डिग्री एंगल तो कार और साइकिल के बीच का एंगल है, यहां से आया। हाँ, तो अब देखते हैं कि एक्चुअल वेलोसिटी कार की OX की डायरेक्शन में और OY की डायरेक्शन में। पहले निकालते हैं, रिजोल्व करते हैं कि क्या आई एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार A किसके लॉन्ग? OX के लॉन्ग। OX के लॉन्ग क्या आई? तो कितनी है 10√2 cos 45 डिग्री किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार A अलोंग टू OY कितनी बनी 10√2 sin 45 डिग्री किलोमीटर पर आवर। इसी तरह साइकिल की डायरेक्शन क्या आई? हम लिख सकते हैं एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ
साइकिल किसके लॉन्ग, OX के लॉन्ग कितना आया 10 किलोमीटर पर आवर। यहां से हम देखते हैं 10 किलोमीटर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साइकिल OX क्या लूँगी, यहाँ से 10 और कोस 0 क्या होता है 1 होता है, इसलिए हम सीधा इसको क्या लिखते हैं, सीधा ही हम क्या लिख देते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, तो कोस 0 लिख सकते हो आप। तो बट हमने ज़रूरत क्या है, हमने रिवर्स वेलोसिटी की ज़रूरत है ना, तो हम सीधा ही यहाँ लिख लेते हैं कि रिवर्स वेलोसिटी क्या बनेगी, जो रिवर्स वेलोसिटी है साइकिल की OX के लॉन्ग तो -10 किलोमीटर पर आवर, और जो रिवर्स वेलोसिटी है OY के लॉन्ग क्या होगी 0 होगी। रिवर्स वेलोसिटी भी और एक्चुअल वेलोसिटी भी OY के लॉन्ग क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ से ये आ गया। तो वाई रिजोल्विंग द एक्सिस, तो V cos थीटा क्या आया, V cos थीटा बना, यानी OX की डायरेक्शन में कार A का कंपोनेंट क्या है और साइकिल का रिवर्स कंपोनेंट क्या है OX की डायरेक्शन में। तो यहाँ से क्या बना tan√2 cos 45 -10, तो ये क्या बना cos 45 क्या होता है, cos 45 है 1/√2 होता है। तो यहाँ से क्या बना 1/√2 के साथ ये कैंसिल, तो ये आया 0 किलोमीटर पर आवर। अब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में देखा हमने रिलेटिव वेलोसिटी या रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या बना कि वाई की डायरेक्शन में एक्चुअल वेलोसिटी क्या है tan√2 sin 45 माइनस क्या आएगा 0 -0। तो यहाँ से क्या बना sin 45 भी क्या होता है, यहाँ से 1/√2, यहाँ से क्या बना फिर 1/√2, ये कैंसिल हुआ तो बचा कितना 10 किलोमीटर पर आवर आया। तो वेलोसिटी बनी क्या, तो वेलोसिटी आई, दोनों का स्क्वायर किया हमने, क्या बना यहाँ से 0 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, यहाँ से b बना √10 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से स्टूडेंट रिलेटिव वेलोसिटी क्या आई 10 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव वेलोसिटी आई यहाँ से। तो एंगल कितना बनेगा, एंगल सीधा निकालना tan थीटा, ये आ गया v sin थीटा, y में v cos थीटा, v के साथ v कैंसिल, ये क्या था sin थीटा था अपने पास 10 और v cos थीटा था 0, 10/0 कितना हुआ इन्फिनिटी, यानी कि tan थीटा इन्फिनिटी आया। तो यहाँ से क्या बना कि tan थीटा इन्फिनिटी यानी कि थीटा क्या आया π/2। तो यहाँ से एंगल कितना बना, डायरेक्शन कितनी बनी दोनों की 90 डिग्री। तो रिलेटिव वेलोसिटी हुई कार की, जो मैग्नीट्यूड आया वो 10 किलोमीटर पर आवर, और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी थीटा मीन्स π/2 90 डिग्री पे होगी। तो ये थे स्टूडेंट आपके एग्जाम्पल। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है 4th है 5th, ये आपका होमवर्क है, कोई डाउट हो तो मैसेज कर सकते हो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।